अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक तीन मेजर जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी मॉनेटरी पॉलिसी थी। सबसे पहले यूएस के सेंट्रल बैंक ने वेडनेसडे को अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने टेपरिंग को 15 बिलियन से बढ़ाकर 30 बिलियन डॉलर पर मंथ कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि मार्च के मिड में फेड का जो असेस्ड परचेज प्रोग्राम है उसका एंड हो जाएगा। उसके साथ साथ डॉट प्लॉट में पॉलिसी मेकर्स ने 2022 में तीन दफा रेट हाइक की तरफ इशारा किया, 25 बेसिक पॉइंट की रेशो से। तो उस वक्त गोल्ड ने तकरीबन 53 के आसपास के लो बनाए, क्योंकि ये एक हाकिश स्टेटमेंट्स थी जो कि एक्सपेक्टेड थी। लेकिन उसके बाद फेड चेयरमैन पावल जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें कॉशियस और डोवेशी नजर आए। उन्होंने कहा कि टेपरिंग कंप्लीट होने से पहले तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किए जाएंगे। इट्स मीन के मिड मार्च तक नो रेट हाइक। दूसरा, उन्होंने ओमिक्रॉन पर भी कंसर्न जाहिर किए कि अगर ये इकानमी की जो रिकवरी है उसको स्लो करता है तो फिर जो फेड है वो अपनी पॉलिसी उस लिहाज से अकोमोडेटिव रख सकता है, जिसके बाद हमें गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी नजर आई। उसके बाद थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 15 बेसिक पॉइंट का रेट हाइक किया और इन्फ्लेशन के बारे में प्रोजेक्ट किया कि अप्रैल 2022 तक इन्फ्लेशन 6% तक पहुंच सकती है। इसके साथ साथ थर्सडे को ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज ही रखा और उन्होंने अपना जो पेंडेमिक इमरजेंसी परचेज प्रोग्राम है, जिसको पीपीबी कहते हैं, को उसको उन्होंने कहा कि इसको हम नेक्स्ट मार्च यानी कि 2022 में एंड करेंगे। इसके साथ साथ ईसीबी ने भी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इन्फ्लेशन में इंक्रीज को प्रोजेक्ट किया तकरीबन 3.2% तक। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन की जो फोरकास्ट है उसमें इंक्रीज और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस, जैसे यूके में भी थर्सडे को 80,000 कंफर्म केस रिपोर्ट हुए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क में यूएस के जो उसमें भी हमें एक अच्छा खासा स्प्रेड देखने में आ रहा है। और अगर हम देखें तो अब हॉलीडेज भी आ रही हैं क्रिसमस की वजह से, तो इसका जो स्प्रेड है वो हमें ज़्यादा नज़र आ सकता है, केसेस ज़्यादा नज़र आ सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज और यूएस वगैरह में। यानी कि शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये गोल्ड के लिए कुछ पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो 2022 में हमें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी पॉलिसी में मज़ीद टाइटनेस ला सकती हैं। यानी कि बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा तेज़ी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है, जो चीज़ गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। याद रहे कि फंडामेंटल्स की बुनियाद पर जो ट्रेड ली जाती हैं वो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होती हैं। उसमें स्टेप वाइज पोजीशन को ओपन किया जाता है और फिर उनको होल्ड किया जाता है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी काफ़ी यानी कि 6 मंथ 1 ईयर तक भी उनको होल्ड किया जाता है। तो इस चीज़ को आपने, अगर फंडामेंटल आप चलते हैं तो फिर वो आपकी ट्रेड्स लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और आपका अकाउंट भी अच्छा होना चाहिए। चलें जी, अब हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं और टेक्निकल की क्या सूरत हाल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर पर चलते हैं नेक्स्ट वीक के और देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट हैं। मंडे दिसंबर 20 अगर हम देखें तो कोई ऐसा खास डाटा नहीं है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। ट्यूसडे 21
उस दिन भी हमें कोई खास ऐसा डाटा नज़र नहीं आ रहा जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो यूएस की साइट पर जीडीपी नंबर्स हैं, उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग होम सेल नंबर्स हैं और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। थर्सडे को अगर हम देखें तो थर्सडे को हमें यूएस की साइड पर अच्छा डाटा नज़र आ रहा है, खास तौर पर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं, इसके साथ साथ कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं, पर्सनल इनकम और पर्सनल स्पेंडिंग्स हैं, एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम्स हैं और मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जुमरात को मार्केट आप कह सकते हैं कि कुछ वोलेटाइल हो सकती है। और उसके बाद फ्राइडे को अगर हम देखें तो जो हॉलीडेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, यूएस और जो तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्लोज ही रहेंगी। तो याद रहे कि इस दौरान जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाता है और तकरीबन ये दिसंबर के एंड तक वॉल्यूम फिर कम ही रहेगा मार्केट में। तो इस दौरान ख्याल रखिएगा क्योंकि अनएक्सेप्टेड जो मूव होते हैं लो वॉल्यूम में वो भी फिर कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो चले जी हम चलते हैं चार्ट पर और टेक्निकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। फिलहाल अगर आपको याद हो तो हम काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि फिलहाल डॉलर इंडेक्स टेक्निकली अभी एक क्लियर अप ट्रेंड में है। हमने इस ट्राइएंगल को भी डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, लेकिन अगर हम देखें तो ट्यूसडे को यानी कि 14 दिसंबर को इसने अपनी अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, लेकिन वेडनेसडे को दोबारा इसके यानी कि बिलो इसने क्लोजिंग दी। लेकिन थर्सडे को भी अगर हम देखें तो बेयर्स जो हैं वो इसकी बॉटम जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक ना कर सके। और दोबारा से अगर हम देखें तो फ्राइडे को बायर्स ने कंट्रोल संभाला और दूसरी दफ़ा आप कह सकते हैं कि इस अपर ट्रेंड लाइन, इस ट्राइएंगल की अपर ट्रेंड लाइन को उन्होंने ब्रेक किया है, जो कि डॉलर इंडेक्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसलिए फर्स्ट टारगेट अब आप कह सकते हैं कि 96.94 जो एयरली हाई है इसका, या 97 भी आप कह सकते हैं राउंड फिगर, इसके ऊपर फिर डॉलर इंडेक्स हमें 9740 और 9780 और इवन 98 तक भी देखने को मिल सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम लोअर साइड की बात करें तो दोबारा से 96 20 30 का एरिया है, इसके नीचे 9685 है और दोबारा से 95.55 तक जा सकता है। अगर 9550 से नीचे निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि फिर अच्छी करेक्शन की तरफ जा सकता है और दोबारा से 94 और 9460 तक भी इस अपनी लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वहां तक फिर जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स अभी पॉजिटिव ही हमें नजर आ रहा है डेली चार्ट पर भी। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स जो कि गोल्ड का मेन ड्राइवर है। फिलहाल हमें ये रेड में नज़र आ रहा है। अगर हम देखें थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी ये हमें रेड में ही नज़र आई और अपना जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है 150 का उसको भी फिलहाल रिगेन नहीं कर सकी। ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें और 150 के ऊपर जाएं तो आप कह सकते हैं कि 160 और 170 तक जा सकती हैं, जो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। दूसरी साइड पर अगर ये अपनी लोअर सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती हैं तो दोबारा से ये 130 120 और इवन अपने जो एयरली हाई लो हैं 1.112 के यानी कि 1.12 के फिर वहां तक भी जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। अगर हम देखें तो गोल्ड ने फ्राइडे को भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई और तकरीबन 1814 के आसपास की हाई बनाए, लेकिन बाद में डॉलर इंडेक्स में हमें तेज़ी देखने में आई, जिसकी वजह से दोबारा में यानी कि आप कह सकते हैं कि गोल्ड हमें कुछ रेड में क्लोज नज़र आया, नेगेटिव में, यानी कि माइनस। अगर आप देखें इसको फ्राइडे की कैंडल को तो ये माइनस 1.19 सेंट, $1 और 19 सेंट के लॉस में क्लोज हुआ है।
अगर आपको याद हो तो कल हमारी रेजिस्टेंस फ्राइडे को 1812 की थी, जिसको गोल्ड ने ब्रेक नहीं किया, और वहीं से रिवर्स होकर गोल्ड ने दोबारा से 1796 के लो बनाए और फाइनली 1798 के पास क्लोजिंग दी। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी गोल्ड का सेटअप शेयर किया था, जिसके मुताबिक 1812 से गोल्ड डाउन था। अगर इसका ब्रेकआउट होता 1812 के लेवल का, तो आप कह सकते हैं कि फिर बाइंग में जाया जा सकता था, वरना इस एरिया से सेल ही बनता था। तो अगर आप भी हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वीडियो का कि हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसको क्लिक कर लें और उसके लिहाज से फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर हम देखें, तो आप कह सकते हैं कि फाइनली गोल्ड ने 200 और 100 डे की जो एसएमएज हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और 50 डे की एसएमए के आसपास ही कुछ पिप्स की, यानी कि आप कह सकते हैं स्लाइटली बिलो है। लेकिन 1800 के ऊपर जो साइकोलॉजी लेवल है, उसके ऊपर हमें डेली क्लोज फिलहाल गोल्ड नहीं दे सका। तो नियर टर्म में, क्योंकि 200 डे एसएमएस के ऊपर क्लोजिंग है, तो आप कह सकते हैं कि नियर टर्म में गोल्ड की जो आउटलुक है वो न्यूट्रल है, जब तक हमारे लेवल को होल्ड करेगा। यानी कि एक लेवल हमारा है जिसके ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एक लेवल है जिसकी ये डाउन जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो फिलहाल ये न्यूट्रल जोन में है। तो चलते हैं हम चार्ट पर और देख लेते हैं कि कहाँ जाकर ये पॉजिटिव होगा और कहाँ जाकर नेगेटिव। सबसे पहले हम गोल्ड का मंथली चार्ट देखते हैं। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। अभी ये क्लोजिंग नहीं हुई दिसंबर की, लेकिन अगर हम देखें तो ये बड़ी एक टाइट रेंज में अब आ चुका है इस ट्राइएंगल की रू से। तो इस ट्राइएंगल का किसी भी साइड पर जो ब्रेकआउट होगा, वो गोल्ड को फिर उस साइड में लेकर जा सकता है। ये फिर हम मंथली क्लोजिंग के बाद ही इसको डिस्कस करेंगे। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। अगर हम देखें तो गोल्ड ने एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया 1812 1814 के आसपास। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है चार्ट की वजह से, और उसके बाद दोबारा से 1719 8 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करेगा 1814 1812 के, तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1835 और इस अपर ट्रेंड लाइन 1850 और 1860 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम लोअर साइड पर बात करें नेक्स्ट वीक की भी, तो वही लेवल हमें नजर आ रहा है 1759 58 का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से लो लेवल 1745 और 1721 के पास जा सकता है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर। डेली चार्ट है ये भी, और ज़रा चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने 2-3 दफ़ा H4 का हेड एंड शोल्डर पैटर्न डिस्कस किया था, और एक दो रेंज हमने डिस्कस की थी। लोअर साइड पर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब तक गोल्ड 1758 के ऊपर है, तो गोल्ड दोबारा से बाय हो सकता है। 1758 ब्रेक करेगा तो ही गोल्ड में हमें लोअर लेवल नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आपको याद हो तो अपर साइड पर हमने ये लेवल डिस्कस किया था 1812 से 15 का एरिया, कि अगर इसको ब्रेक करेगा, तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड में हमें अपर साइड पर लेवल नज़र आ सकते हैं। अगर हम फ्राइडे को देखें, कल की मॉर्निंग वीडियो में मैंने आपको कहा कि देखें H4 की आपको कोई भी कैंडल बीरिश की नज़र नहीं आ रही थी, सब की सब आपको बुलिश कैंडल नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग कुछ सेलिंग करते हुए हिचकिचाए भी 1812 के आसपास। लेकिन ये हमारा सेलिंग एरिया था। मैंने आपको कल भी कहा कि इस एरिया में हम सेलिंग ही करेंगे। क्यों? अब आपने एक चीज़ समझनी है यहाँ पर। याद रखिएगा कि जो लेवल्स होते हैं, उनको आपने उस लिहाज से ही रिस्पेक्ट देनी होती है। उन पर आके आपने उसी लिहाज से रिस्क लेना होता है। यहाँ अगर सेल का लेवल है तो सेल करेंगे, और जहाँ बाय का लेवल है तो बाय करेंगे। फेयर नहीं लेना होता मार्केट से। मार्केट जिस तेजी से आ रही हो या जिस तेजी से जा रही हो ऊपर, ठीक है जी। अगर आप देखें इस लेवल को, यहाँ पर आया गोल्ड डाउन, दोबारा आया दूसरी दफा डाउन, ये तीसरी दफा, तीन हो गए। इसको हम डिस्कस करते हैं। तीन, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर टेस्ट किया, चार, पाँच, छ, सात,
यानी कि 7 दफ़ा हम पीछे नहीं जा रहे, हम सिर्फ रिसेंटली जो हमारे पास हैं, यानी कि अक्टूबर से हम बात कर रहे हैं, तो 7 दफ़ा गोल्ड इस एरिया से रिजेक्ट हुआ और इस एरिया से डाउन गया। और एक दफ़ा उसने, अगर आप देखें ये कैंडल, इसमें उसने इसका ब्रेकआउट किया। यानी कि अगर आपने 7 दफ़ा इस एरिया में सेल किया, तो सिर्फ एक दफ़ा आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी 7 टाइम आप प्रॉफिट में रहे। तो इसलिए फ्राइडे को भी हम यहाँ पर इसलिए सेल में थे कि ये लेवल था, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन होकर वो तकरीबन 1796 के आसपास के लो बनाए, 180 पिप आप कह सकते हैं कि यहाँ से वो डाउन गया। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें लोअर साइड पर 1 2 3 4 4 दफ़ा वो इस एरिया में आया और यहाँ से बाउंस बैक हुआ, ठीक है जी। तो ये एरिया होते हैं, इन एरिया के लिहाज से आपने लेवल जो होते हैं उनके लिहाज से आपने ट्रेड लेनी होती है विद स्टॉप लॉस। अगर यहाँ आप सेल करते हैं तो क्या होगा, 1820-22 का आप स्टॉप लॉस होगा, हिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इसलिए लेवल को देखकर आप ट्रेड लिया करें और फेयर में ना जाया करें, ठीक हो गया जी। तो किस्सा मुख्तसर ये कि गोल्ड जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, आप कह सकते हैं कि 1812 से जो 15 का एरिया है, इसके ऊपर अगर जब तक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक गोल्ड में जो डाउन साइड का रिस्क है वो मौजूद रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड कुछ पॉजिटिव जोन में जाएगा और फिर गोल्ड 1834-35, 1850 और 1870 और 77 के एरिया तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम डाउन साइड पर देखें, तो अच्छा एक्सपोर्ट लेवल है इसका 70-90 टू 90 का एरिया। ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए ताकि बायर इसको अपने कंट्रोल में रखे। अगर ये एरिया दोबारा से ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे डेली क्लोज हमें मिल जाता है, तो गोल्ड दोबारा से एक नेगेटिव जोन में चला जाएगा और फिर गोल्ड दोबारा से 1718, 1770 और 1760 तक जा सकता है। और अगर ये एरिया ब्रेक किया गोल्ड ने 1758 का, तो गोल्ड 1745, 1721 और 1700 और इवन 1680 तक भी जा सकता है। मजीद हम लेवल देख लेते हैं, ये हमारे लेवल्स हैं, ठीक है जी। अपर साइड पर 18-12-15, 18-30-34, 18-50, 18-70-70। इसके नीचे डाउन साइड पर अगर हम देखें तो 17-90-92 का लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो दोबारा से 1718, 1768, 1758, 1745, 1730 और 1721 तक जा सकता है। यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ देखें, ये चीज़ मैं रफली लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है इस चीज का। तो दोबारा से अगर हम देखें तो ये एरिया वही बन रहा है 1790 के आसपास का ये, ठीक है जी। तो दोबारा से इस चीज को बायर्स को चाहिए कि वो इसको ब्रेक ना होने दें। अगर ये दोबारा से ये एरिया ब्रेक हुआ तो दोबारा से हमें लो लेवल नजर आ सकते हैं। तो चलें जी, हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं वीकली की। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलें जी, इस वीक जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में, वो रहेगी 1835 की। अगर गोल्ड 1835 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1850, 1860 और 1870-80 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी इस वीक गोल्ड में, वो रहेगी 1745 की। अगर गोल्ड 1745 ब्रेक करता है तो दोबारा से 1721 और 1680 तक जा सकता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।